नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड और तृतीय वर्ष बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नामक विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम तीसरी इकाई के अंतर्गत बहुत सारे बिंदुओं को हमने पढ़ा। आज हम एक नया बिंदु लेकर के उपस्थित हैं, जो कल जो बिंदु लिया था उसका शेष भाग है। कल हमने जो बिंदु लिया था उसमें पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व, जिसका हमने कल अध्ययन किया था, आज उसका हम शेष भाग लेंगे। कल हमने पाठ्यक्रम को जो प्रभावित करने वाले घटक हैं उसमें शैक्षिक जो घटक थे, जैसे शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा प्रणाली और विभिन्न अध्ययन समितियां, विभिन्न तरह के आयोग और शासन प्रणाली, ये पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले शैक्षिक घटक थे, जिसका हमने विस्तृत रूप से कल अध्ययन किया था। आज हम सामाजिक घटक के ऊपर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम को जो सामाजिक घटक हैं प्रभावित करते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शिक्षा और समाज का जो है परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। समाज है तो शिक्षा है, और सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के पाठ्यक्रम को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो समाज में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन हैं जो शिक्षा के पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं, उस पर हम दृष्टि डालेंगे। समाज और शिक्षा का परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है और वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जहाँ एक और शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना संभव होता है, शिक्षा के द्वारा ही समाज में बहुत सारे परिवर्तन लाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर समाज में होने वाले परिवर्तन भी शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, ये बात मैंने पहले बताई। समाज में जो भौतिक परिवर्तन आते हैं, बहुत सारी ऐसी सुख सुविधाएं समाज में विभिन्न वैज्ञानिक कारणों से, विभिन्न औद्योगिक कारणों से, विभिन्न तरह के जो है आविष्कारों से कई तरह की भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, और व्यावसायिक परिवर्तन भी होते हैं। तरह तरह के समाज के अंदर नए नए व्यवसायों का पदार्पण होता है, और नए नए व्यवसायों की श्रृंखला जो है वो आती रहती है समय और परिस्थिति के अनुसार, समय और समाज की मांग के अनुसार। तो ये व्यावसायिक परिवर्तन भी होते हैं। समाज में व्यावसायीकरण और नगरीकरण, आज कई छोटे छोटे गांव नगरों में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये नगरीकरण की प्रक्रिया जो है समाज में तीव्रता से आती है। इससे क्या होता है, बहुत सारी कुप्रथाएं भी समाज में व्याप्त हो जाती हैं। कुछ कुप्रथाएं पहले से भी हैं, कुछ नई कुप्रथाएं भी जन्म ले लेती हैं। तो उन सभी परिस्थितियां, जो परिवर्तित परिस्थितियां हैं, उसमें व्यक्ति को जो है अपने आप को ढालना पड़ता है। व्यक्ति के द्वारा जो है अपने आप में परिवर्तन करना पड़ता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में परिवर्तित स्थितियों में सामंजस्य बिठाने के योग्य बनाया जाता है। व्यक्ति को शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को उस योग्य बनाया जाना आवश्यक होता है जो परिस्थितियां बन रही हैं। तथा शिक्षा के द्वारा ही समाज में जो कुप्रथाएं व्याप्त हो गई हैं, जो कुरीतियां व्याप्त हो गई हैं, उसके उन्मूलन का प्रयास भी किया जाता है। उनको नष्ट करना, उनको समाप्त करना भी आवश्यक हो जाता है। तो ये सभी कुप्रथाएं वगैरह हैं, या जो विपरीत परिस्थितियां बन गई हैं, कुरीतियां आ गई हैं, उसको शिक्षा के द्वारा ही उन्मूलन उसका किया जा सकता है। और ये समस्त प्रक्रियाएं, उन्मूलन की जो प्रक्रियाएं हैं, वह पाठ्यक्रम के द्वारा ही संभव होती हैं। पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा समावेश करें हम, कुछ ऐसा ज्ञान या ऐसी प्रक्रिया या ऐसी कुछ क्रियाएं कि जिसके द्वारा छात्र उसका अध्ययन करे और
उस कुप्रथाओं को, कुरीतियों को और जो विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं समाज के अंदर, उसका उन्मूलन करने में वह भागीदारी करें। तो इसके लिए छात्र को पाठ्यक्रम के माध्यम से ही तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में समाज में दी जाने वाली जो वैज्ञानिक शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, व्यावसायिक जो शिक्षा है, इसी सामाजिक परिवर्तन का ही परिणाम है। समाज में जो विभिन्न तरह की नई नई मांग उठती रहती है, नई परिस्थितियां बनती है, तो नई मांग उठेगी, और नई मांग उठेगी तो नए शिक्षा का प्रबंधन करना पड़ता है। नई तरह की शिक्षा जो समय और परिस्थिति के अनुसार आवश्यक है, उसको लागू करना पड़ता है। तो नए ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है आ गए हैं, नई तकनीकें आ गई हैं, नया व्यावसायिक शिक्षा का पदार्पण हुआ है, जिसकी वजह से जो है ये पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना पड़ता है। तो ये पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाली सामाजिक परिस्थितियां कहलाती हैं। इसके अलावा भी आजकल एक नई टेक्निक शिक्षा की जो है दूरस्थ शिक्षा जिसको हम कहते हैं, पत्राचार पाठ्यक्रम, उसका आगमन भी हो गया है। छात्र घर बैठे उन सुविधाओं का लाभ ले सकता है, उस ज्ञान को जो है प्राप्त कर सकता है जो कक्षा में किया जा सकता है। तो दूरस्थ शिक्षा के द्वारा भी ये जो है शिक्षा और पाठ्यक्रम के द्वारा बालक को शिक्षित किया जा सकता है। उसके अलावा अल्पकालीन बहुत सारे प्रशिक्षण जारी हो गए हैं, या प्रशिक्षणों का लाभ जो मिलना शुरू हो गया है, उसको लेना। शिक्षक बनने की जो शिक्षा है या शिक्षक प्रशिक्षण है, वो भी नई नई तकनीकों से जो है सराबोर हो रहे हैं, और नई नई तकनीकें उसमें भी आ रही हैं। और कई तरह के ऐसे नवीन तथ्य पाठ्यक्रम में समय की परिस्थिति के अनुसार, समय की मांग के अनुसार आ रहे हैं। और एक नया कंसेप्ट अभी आ गया कंप्यूटर शिक्षा का। ये बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है, और डिजिटल इंडिया नाम का जो कंसेप्ट है, उसको परिपूर्ण करने के लिए, उसको अच्छी तरह से लागू करने के लिए ये शिक्षा बहुत आवश्यक हो गई है। तो समाज के अंदर ये कंप्यूटर शिक्षा का भी पदार्पण हो चुका है और उसका समावेश हो गया है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया है। तो ये समस्त तरह की जो परिस्थितियां हैं वो पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे घटक हैं जिसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले घटक और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले घटक। प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनती हैं, ऐसी नीतियां बनती हैं जिससे जो है पाठ्यक्रम को परिवर्तन करना पड़ता है और पाठ्यक्रम में को प्रभावित किया जा सकता है। तो केंद्र सरकार की ऐसी नीतियों के द्वारा राज्य सरकार भी इसमें पीछे नहीं रहती है। राज्य सरकार भी जो है अपने जैसे ही शासन बदलता है, हम कई बार हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम परिवर्तित हो गया, तो शासन के बदलाव के साथ साथ उनकी जो नीतियां हैं नए शासन की या नई सरकार की, वो लागू करने के लिए पाठ्यक्रम का ही सहारा लेना पड़ता है। तो पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले ये हैं सरकार की नीतियां और राज्य सरकार की नीतियां। उसके अलावा परिवार में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। परिवार और समाज की जो है मांग नवीन बनी रहती है, पर समाज की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उसके अनुसार परिवार और उसमें कई तरह के बदलाव आते हैं। उस बदलाव को पूर्ण करने के लिए, उस बदलाव को लागू करने के लिए, उस बदलाव के अनुसार चलने के लिए नए पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये शिक्षाविद जो होते हैं वो उस पर अनुसंधान करते हैं और नया पाठ्यक्रम लागू करते हैं। तो पाठ्यक्रम को ये चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। भविष्य ये भी एक घटक है। भविष्य में क्या होना चाहिए, भविष्य में आज ये परिस्थितियाँ, तो आने वाली समय में क्या परिस्थितियाँ बनेगी, उसके अनुरूप छात्रों की मानसिकता और छात्रों को तैयार करना, ये भी एक घटक बनता है। तो भविष्य को लेकर के विभिन्न तरह की जो है शैक्षिक प्रक्रिया लागू करने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव लाना जरूरी होता है। तो पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने वाली ये परिस्थितियां हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पारिवारिक परिस्थितियां और भविष्य।
ये बिंदु जो हैं वह प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं पाठ्यक्रम को। उसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से भी जो है प्रभाव डालने वाले कुछ घटक होते हैं, जैसे समाज की परिस्थितियां बहुत सारी बदलती रहती हैं। उसके बाद विद्यालय की आवश्यकताएं बहुत सारी बदलती रहती हैं। विद्यालयों में कई तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। कई तरह के छात्रों की मनस्थिति के अनुसार, छात्रों की जो है हर तरह की जो स्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में बदलाव लाना ज़रूरी होता है। और हमारे समाज की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं और कई तरह के सामाजिक मूल्य हैं, वह पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमने आज देखा कि सामाजिक परिवर्तन और अन्य घटकों के अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, परिवार, भविष्य जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं पाठ्यक्रम को, और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले समाज, विद्या, परंपराएं और सामाजिक मूल्य। इस तरह से हमने दूसरा जो भाग था हमारा आज पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटकों के अंतर्गत उसका अध्ययन किया। शेष नया बिंदु कल लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।